मतलब एक जमीन को संपूर्ण पोषक तत्वों के लिए हमारे पास जो चाहिए, जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रीमेंट, यानी सूक्ष्म जीवाणु। ये सूक्ष्म जीवाणु जो श्रेष्ठ में पाया जाता है, इसमें लगभग 13 प्रकार का जो पोषक तत्व पाया जाता है इसमें। तो इसको उपयोग हम लोग क्यों करें, इसको जमीन में ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पैदा करने के लिए बनाना है। और जितना ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु जमीन में होगा तो फ्री का नाइट्रोजन को भी खींचेगा। अभी जमीन में जो नाइट्रोजन खींचने की ताकत नहीं है, तो वो ताकत को बढ़ाने के लिए इसको डाल रहा है, सीधी सी बात है ना। तो ये हमको इसको स्प्रे करेंगे ना दादा, तो ये लगभग 8 एकड़ में जाता है। हाँ, स्प्रे करेंगे 15 लीटर पानी में 15 ml, जैसे फसल में मुझे स्प्रे करना है तो 15 लीटर पानी में 15 ml डालना है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे भाई, 1 एकड़ में 2 एकड़ में इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसको 8 एकड़ तक केवल स्प्रे में इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर जमीन में करना है तो हमारे क्षेत्र में आप इसको 2.5 से 3 एकड़ में कर सकते हैं गोबर का, जमीन में है ना। हाँ, जमीन में करेंगे तो कम से कम 3 एकड़ तक कर सकते हैं। हाँ, गीले जमीन में। तो ये हमारा अभी तो अभी वो कर सकते हैं। हाँ, रोपअप कर सकते हैं, बराबर। और ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, मतलब NPK, तो ये NPK हमारे एरिया में 5 एकड़ का एरिया कवर करता है। हाँ, तो ये चीज हम किसान को पहले 1 एकड़ के लिए दे रहे थे, लेकिन हमारे क्षेत्र में रासायनिक दूर दूर तक नहीं है। हमारा जमीन ऑलरेडी थोड़ा जैविक में पहले से है और थोड़ा गोबर खाद इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो ये 5 एकड़ तक कवर करता है। हाँ, ये जमीन को पूरी तरह से नमी भी बना के रखेगा, पैदावार तो बढ़ाता ही है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसा फसल है गिरता नहीं, इसको डालोगे ना, फसल कितना भी हाइट आने से गिरता नहीं। हाँ, गिरता नहीं है। और मजबूती के साथ इसका वजन अच्छा बढ़ाता है। फसल है, सब्जी का भी वजन बढ़ाएगा और आपका धान का भी वजन बढ़ाएगा। तो इस तरीके से मतलब ये हमको लगभग ये 4 सेट मिला के तो 5 एकड़ का एरिया कस्टर करता है। मतलब कितना खर्चा आ रहा है, 3000 रुपया। 3000 मतलब 3 को अगर 5 मतलब लगभग कितना जा रहा है, बहुत कम जा रहा है खर्चा 5 एकड़ के लिए। लेकिन हम पहले बोलते थे 1 एकड़ में डालो।